इस समय जो हम सीखेंगे, विरोधी मसीह की प्रजय, विरोधी मसीह की प्रजय महाक्लेश के अंत में, महाक्लेश के अंत में शैतान अनेक राष्ट्रों को विरोधी मसीह के निर्देश में हर्मगिदोन में एकत्रित करेगा और परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध युद्ध करेगा। परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध युद्ध करेगा, जिसमें सारा विश्व शामिल होगा, जिसमें बहुत लोग शामिल होंगे। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। दानियल चैप्टर 11 वर्स 45, 11 चैप्टर, दानियल चैप्टर 11 वर्स 45, दानियल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 45 वचन, दानियल की किताब 11 अध्याय उसका 45 वचन। आइए वचनों को पढ़ें। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र श्रोमणी पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। जी। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा। उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। और उसका कोई सहायक ना रहेगा। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 16, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 16, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 16 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी भाषा में हर्मगिदोन कहलाता है। जो हर्मगिदोन कहलाता है। जब वह समय आएगा, मसीह प्रभु यीशु वापस अपने संतों सने इस पृथ्वी पर आएंगे। मसीह प्रभु यीशु वापस अपने संतों सने
इस पृथ्वी पर आएंगे। विरोधी मसीह और उसकी सेनाओं और उन सभी को जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं माना नष्ट करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। जब वह समय आएगा, मसीह प्रभु यीशु वापस अपने संतों सने इस पृथ्वी पर आएंगे। विरोधी मसीह और उसकी सेनाओं और उन सभी को जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं माना नष्ट करेगा। आइए वचन नोट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 8 to 12। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 8 to 12। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से उस अधर्मी मसीह विरोधी को क्या करेगा? भस्म करेगा अपने तेज के आगमन से। जी पढ़ो इसको दोबारा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से उसको क्या करेगा? मसीह विरोधी को भस्म करेगा, उसका नाश करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने संतों सने आएगा तो क्या करेगा? इस पृथ्वी के ऊपर आकर जो हर्मगिदोन का जो लड़ाई है उस लड़ाई को वह लड़ेगा। उस लड़ाई में देखा जाए सारा विश्व शामिल होगा और मसीह विरोधी को यीशु मसीह कैसे भस्म करेगा? अपने तेज के आगमन से उसको भस्म करेगा। इस वचन को पूरा करें। 8 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ दो। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा जी, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी मसीह विरोधी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ जी और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जी,
क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनका उद्धार हो जाता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, वह झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वर्ण अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वर्ण अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएं। वह सब दंड पाएं। वह समय आ रहा है, वह है हर्मगिदोन की लड़ाई, जो प्रभु यीशु मसीह अपने संतों सने स्वर्ग से जब प्रकट होकर तीसरे स्वर्ग से जब प्रकट होकर जब इस पृथ्वी पर आएगा अपने संतों सने, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह उस मसीह विरोधी को अपने तेज आगमन से क्या करेगा? उसको भस्म करेगा, उसको अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? भस्म करेगा। 8 वचन को पढ़ें। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुख की फूंक से उसको मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उसको अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? भस्म करेगा। और आइए इसके साथ साथ अगला वचन है रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 15 to 21। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 15 to 21। प्रकाशित वाक्या उसका 19 अध्याय 15 वचन से लेकर 21 वचन तक। प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय 15 वचन से लेकर 21 वचन तक। जी उसको पढ़ें। जाति जाति को मारने के लिए, देखो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। उसके मुख से, किसके मुख से? प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। जी, वह लोहे का राजदंड लिए हुए, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, उन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। जी, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। मसीह विरोधी कुछ भी कर ले, उसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। ज्यादा देर तक उसका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अभी तो आत्मा में होकर काम कर रहा है। एक समय आ रहा है जब मसीह विरोधी प्रकट रूप में होकर इस पृथ्वी को पर अपना कार्य करेगा, मगर ज्यादा देर तक नहीं करेगा, थोड़ी देर तक करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जब संतोष ने आ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसको अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? भस्म करेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है जो हर्मगिदोन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उस लड़ाई को जीतते हुए अपना राज्य क्या करेगा? इस पृथ्वी के ऊपर
स्थापित करेगा। आइए इस वचन को पूरा करें। जाति जाति को मारने के लिए जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य वह करेगा। लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। जी उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, जी, राजाओं का राजा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह का जो राज्य है अनंत काल का राज्य है। वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसका राज्य का कभी अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्या करेगा? 1000 साल राज्य करेगा और इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करते हुए राज्य कर कर इस पृथ्वी के ऊपर यह साबित करेगा कि असली राजाओं का राजा मैं हूं और प्रभुओं का प्रभु मैं हूं। आज हम देखते हैं इस पृथ्वी पर कितने समय का राज्य होता है। तो मसीह विरोधी का राज्य कितने समय का है? ज्यादा देर तक उसका प्रोग्राम चलने वाला नहीं। एकदम उठेगा, प्रगट रूप में आएगा, मगर उसका अंत बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के तेज से तो क्या करेगा? भस्म करेगा। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी? उसके वस्त्र पर और जांघ पर यह नाम लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का और प्रभु। प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। जी उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जी, जिससे सब मांसाहारी पक्षियों को दावत दिया जा रहा है। किसके लिए? एक उस बड़े बोझ के लिए, जो हर्मगिदोन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मांसाहारी जो पक्षी हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने मुख की तलवार से जब उनको मारेगा और सब पक्षी उन लोगों का मांस खाएंगे और उनका लहू पिएंगे। पक्षी क्या करेंगे? उनको एक बड़ी दावत के लिए उधर इकट्ठा किया जा रहा है कि आओ उस बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वह पक्षी जो मांसाहारी जो पक्षी हैं, वो क्या करेंगे? उनका मांस खाएंगे उन लोगों का और उनका लहू पिएंगे। जी वचन को पढ़ें। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। जी, उसने बड़े शब्द से पुकार कर, वह बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, सब पक्षियों को कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जी, जिससे तुम राजाओं का मांस राजाओं का मांस और सरदारों का मांस सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस। ये सब लोग कौन हैं? जिसको शैतान उभार कर जो हर्मगिदोन की लड़ाई के लिए सबको इकट्ठा करेगा। और किसके साथ लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा? मसीह यीशु के साथ लड़ाई के लिए क्या करेगा? इकट्ठा करेगा।
और प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उस मसीह विरोधी को अपने तेज के आगमन से उसको भस्म करेगा। तो बाकी जो उधर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, जो मसीह विरोधी ने लोगों को जो इकट्ठा किया है, वह कौन कौन लोग हैं जो उधर इकट्ठे होंगे, जो मसीह यीशु के साथ लड़ाई लड़ने के लिए वह मसीह विरोधी क्या करेगा? उनको इकट्ठा करेगा। सारे विश्व भर में अगर देखा जाए, विश्व भर से लोग उधर इकट्ठे होंगे। तो वह कौन कौन लोग हैं? आइए इस वचन को रिपीट करें। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास। देखो इधर सुनो अब ध्यान से। क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। इधर देखो कितने लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब लोग विश्व भर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। किसके साथ युद्ध करने के लिए? किसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए? यीशु मसीह के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। तो यीशु मसीह अपने संतों सने स्वर्ग से प्रकट होकर, तीसरे स्वर्ग से प्रकट होकर उनके साथ युद्ध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है। तो जब वह आ रहा है तो मसीह विरोधी को अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? उसको भस्म करेगा। अपने मुख की फूंक से क्या करेगा? उसको जलाकर क्या करेगा? उसको भस्म करेगा। तो बाकी जितने भी लोग उनको कैसे? उसके मुख से, यीशु मसीह के मुख से एक चौकी तलवार निकलता है, जिससे वह क्या करेगा? उन लोगों को मार डालेगा। उनको क्या करेगा? उसको पूरी तौर से क्या करेगा? काटेगा। और उन लोगों का जो मांस और लहू पीने के लिए जो मांसाहारी आकाश के जो पक्षी हैं उनको देगा। इसलिए स्वर्गदूत बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर आकाश के पक्षियों को बोलता है, उस बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। जी इसको पढ़ो। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस। जी। क्या स्वतंत्र क्या दास। जी। क्या छोटे क्या बड़े। जी। सब लोगों का मांस तुम खाओ। फिर मैंने उस पशु, देखो जो पशु जिसका मसीह विरोधी ने क्या किया था? मूर्त बनवाया था। जो यरूशलेम के मंदिर में उस मूर्ति को जब खड़ा किया था, किसकी मूर्ति को? उस पशु की मूर्ति को। उस दरिंदा जो पशु है। जी। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, जो पशु है। जी। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार, उस सेनाओं को उस घोड़े के सवार, जो सेना जितने भी लोग मसीह विरोधी ने जो इकट्ठे किए थे हरमगेदोन की लड़ाई के लिए, उधर उसने क्या किया? अपना तंबू ताना है दोनों समुद्रों के बीच में। तो परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ
लड़ाई लड़ने के लिए जब सब लोगों को उधर इकट्ठा किया है, तो मसीह विरोधी को तो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के तेज से भस्म किया, अपने मुख के फूंक से उसको भस्म किया। तो बाकी जो उधर जो पशु हैं, तो फिर एक झूठा उधर नबी है, उसको कैसे उसको पकड़ा जा रहा है। बाकी जितने भी लोग उधर इकट्ठे हुए हैं उन सबको क्या किया जा रहा है जी, उसके बारे में तो लिखा जी, पढ़ो। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं उस पृथ्वी के राजाओं हाँ पढ़ो दोबारा फिर उससे फिर मैंने उस पशु जी और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को जी उस घोड़े के सवार उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। जी वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया। मैं पशु और जो दरिंदा है, जो पशु है, वह और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जी जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जो थे, चिन्ह चमत्कार निशान जो अद्भुत काम जो दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जी जिन पर उस पशु की शाप थी जी और जो पशु की जो शाप थी, जो मोहर लगा था जी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो उस पशु की मूर्ति की जो पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये कौन डाले जा रहे हैं? पशु और उसके साथ साथ झूठा जी। हाँ, इस वचन को दोबारा रिपीट करो। वह पशु किनको डाला जा रहा है आग की झील में? ये पकड़े गए, ये दोनों पकड़े गए जी, जो निशान चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले, ये सब पकड़े जा रहे हैं जी। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जी, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जी, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। किनको भरमाया था? जो इस पृथ्वी के लोगों को उसने क्या किया था? भरमाया था। जिन पर उस पशु की शाप थी जी, जो पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे पशु की, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये दोनों को पकड़ा गया और पकड़कर क्या किया गया? इनको आग की झील में डाल दिया गया जी। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जी, जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, ध्यान से सुनोगे तो मन लगाकर फिर समझ में आएगा। आगे पीछे ना देखें, वचन के ऊपर मन लगाएं, तभी समझ में आएगा। ये आने वाले समय में ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, वह दोनों तो पकड़े गए, उनको आग की झील में डाल दिया गया और बाकी जो लोग रह गए हैं, जो घोड़े के ऊपर सवार है मसीह यीशु, उसके मुख से जो एक चौखी जो तलवार निकलता है, उसके साथ बाकी सब लोगों को क्या किया जा रहा है जी? पढ़ें। शेष लोग जी उस घोड़े के सवार की तलवार से, उस घोड़े की जो उस घोड़े के ऊपर जो सवार है, उसके मुख के जो उसकी मुख से जो तलवार निकलता है उससे जी। शेष लोग जो उस घोड़े के सवार की तलवार से जी, जो उसके मुंह से निकलती थी जी, मार डाले गए और सब पक्षी उनको मार डाला गया। तो पक्षी क्या करे उनका? और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए जी। उनका उन्होंने लहू पिया और उनका उन्होंने मांस खाया। तो अब देखो, जो चिन्ह चमत्कार जो दिखाने वाले वह पकड़े गए
इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। तो जब उनको पकड़ा गया है, पशु को, जो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले, जो अद्भुत काम करने वाले, उनको पकड़कर आग की झील में डाल दिया गया। उनका ही आत्मा अभी भी इस समय काम कर रहा है। अगर मैं और आप सब जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर इस समय जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवक लोग, अगर जागते नहीं रहेंगे तो जो पकड़े गए हैं उनका आत्मा जो इस समय जो काम कर रहा है, अभी तो आत्मा में होकर मसीह विरोधी काम कर रहा है। एक समय आने वाला है, वह प्रगट रूप में होकर काम करेगा, आसमान से आग भी बरसाएगा, मूर्ति में प्राण भी डाल देगा, मूर्ति बोलने लगेगा। तो इस समय यदि आप आत्मा में जागते नहीं रहे तो आपका जो आप चिन्ह चमत्कार दिखाते हो, इसके पीछे उस मसीह विरोधी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ होगा, जिसका आत्मा अभी भी इस समय काम कर रहा है मसीह विरोधी का। तो परमेश्वर का वचन मतलब जब वह प्रगट रूप में होकर आए तो मसीह विरोधी को प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के तेज से भस्म कर रहा है, अपने मुख की फूंक से उसको भस्म कर रहा है। तो जो उसके साथ जो पशु और झूठा जो नबी, उसको पकड़ लिया और आग की झील में उसको डाल दिया, जो आग कभी बुझने वाली नहीं है। तो बाकी जितने भी लोग जो उसने भरमाए थे हर्मगिदोन की लड़ाई के लिए, उधर उनको इकट्ठा किया था यीशु मसीह के साथ युद्ध करने के लिए, तो बाकी सब उस घोड़े के सवार से, जो उसके मुख से जो एक चौखी तलवार जो निकलता था, उससे मार डाले गए। कितना अंत भयानक उनका हो रहा है। इसलिए ये हर्मगिदोन की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अपने संतों सने आ रहा है। जो इस समय हम लोग यदि जागते न रहे तो हमारे लिए कितना भारी पड़ जाएगा। मसीह यीशु हम सबको भी उसके साथ क्या करेगा, मार डालेगा। उनका अंत कितना भयानक होगा, कितना बुरी तरह से होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता, जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, वरन झूठ से प्रसन्न रहे, तो उन सबको प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, दंड देगा। उनका अंत बहुत बुरी तरह से होगा। तो जब हर्मगिदोन की जब लड़ाई है, लड़ाई को जब जीतेगा, उन सबका नाश करेगा, तो शैतान को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह बांधेगा और 1000 के लिए उसको अथाह गड्ढे में डाल देगा और इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य वह स्थापित करेगा प्रभु यीशु मसीह, और राज्य कर कर बताएगा असली राजा मैं हूं और मेरे राज्य का कभी अंत नहीं है। यीशु मसीह का जो राज्य है अनंत राज्य है। तो इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा।
अभी भी प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहा है, वह आत्मा में होकर राज्य कर रहा है। एक समय आ रहा है जब यीशु मसीह अपने संतों सने जब प्रगट रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, सारी पृथ्वी के लोग उसको देखेंगे। वह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और यरूशलेम में अपना सिंहासन लगाएगा और अपने संतों सने इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य करेगा। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह शैतान को बांधेगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान को बांधेगा। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 3। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 3। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। सब ध्यान से सुने। फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को जी स्वर्ग से उतरते देखा। अब शैतान को भी क्या किया जा रहा है? मसीह विरोधी को तो भस्म कर दिया, उसके साथ साथ पशु को पकड़ लिया और उसके साथ जो झूठा जो नबी था उसको भी पकड़ लिया। और जब उनको पकड़ लिया और आग की झील में उनको डाल दिया गया, तो शैतान को उसके साथ उसके बाद में क्या किया गया? उसको बांध दिया गया। जैसे ही शैतान को बांधा गया तो परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य कायम कर रहा है, अपना राज्य स्थापित कर रहा है। जी अब शैतान का बारी है। जी फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जी जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है, जो अबलीस और शैतान कहलाता, जो अबलीस और शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पकड़कर 1000 वर्ष के लिए उसको क्या कर दिया? बांध दिया गया। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। उसको अथाह कुंड में डालकर उसको बंद कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी। उसके ऊपर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। जी इधर परमेश्वर का वचन बताता है अथाह कुंड में डाल दिया गया। जी तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है शैतान को बांध दिया गया। तो यीशु मसीह शैतान को बांधकर उसको अथाह कुंड में डालकर 1000 साल राज्य कर रहा है। इस पृथ्वी को ऊपर अपना राज्य स्थापित करते हुए अपने संतों सने राज्य करेगा, क्योंकि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। उसका राज्य अनंत राज्य है। इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य स्थापित करते हुए राज्य कर कर यह साबित करना चाहता है कि असली राजा मैं हूं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। मुझे और आप सबको इस समय प्रभु की उपस्थिति में ठहरते हुए इन वचनों को मनन करते हुए इन दिनों में
हम क्या करें? अपनी तैयारी को पूरा करें। कौन सी तैयारी को पूरा करें? यह समय यीशु मसीह के आने का जो समय है, जो आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। जब अपनी कलीसिया को इधर से जैसे ही उठाएगा, जब वह लेने के लिए आएगा, वह इस पृथ्वी को पर अपना पांव नहीं धरेगा। वह बादलों में आएगा, हवा में आएगा। जो लोग तैयार हैं, जिन्होंने मसीह की आगमन के लिए अपने को तैयार किया है, वह उठा लिए जाएंगे। जो सदा जागते रहते हैं, जिनकी आंखें इस पृथ्वी को पर नहीं लगा, जिनका मन जिन चमत्कारों के पीछे नहीं भागा, जिनका मन और जिनकी आंखें सदा सर्वदा स्वर्ग की ओर लगा रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए, मैं एकदम उसकी आवाज को सुनते हुए इधर से उठकर हवा में, बादलों में यीशु के साथ मेल करेंगे। फिर 7 साल के लिए मैं स्वर्ग में रहेंगे और इस पृथ्वी को पर कलेश शुरू हो जाएगा। पहले 3.5 साल कलेश है, दूसरे 3.5 साल महाकलेश है। अगर प्रभु का इच्छा है तो इस विषय को भी हम इधर सीखेंगे। अगर प्रभु का इच्छा है तो प्रभु के समय में इस विषय को भी हम सीखेंगे, जो महाकलेश का जो विषय है। तो 7 साल का कलेश शुरू होगा। पहले 3.5 साल कलेश है, दूसरे 3.5 साल महाकलेश है। कितना भयानक समा इन 7 साल के बीच में जो समय आएगा, वह कितना भयानक समय होगा। पहले 3.5 साल तो मसीह विरोधी राज्य करेगा। मसीह विरोधी उनके ऊपर अपना शाप लगाएगा, उस पशु का अंग शाप लगा देगा। जिन्होंने शाप नहीं लगाया उनको लेन देन नहीं करने देगा। वही लेन देन करेंगे जिनके ऊपर वह उस पशु का अंक होगा। वह ही लेन देन कर सकते हैं, उसको देखकर सब लेन देन होगा। वो दाहिने हाथ में शाप लगेगा, इस माथे के ऊपर लगेगा। तो जिन्होंने वह नहीं लगाया, मसीह विरोधी उनको तंग करेगा। 1,40,000 इजरायलियों में से निकलकर जो लोग आएंगे, वह उस अंक को, उस पशु के अंक को अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। वह उस समय कष्ट में से होकर वह गुजरेंगे, जाएंगे और उनको बहुत वेदना होगा, उनको बहुत दुख और पीड़ा होगा, उनको बहुत सताया जाएगा। मगर वह प्रभु यीशु मसीह की दूसरी जब आगमन होगा, जो प्रगट रूप में, जब वह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा अपने संतों सने, वह 1,40,000 जिन्होंने उस पशु का अंक नहीं लगाया, वह उनके लिए दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रगट रूप में होगा, जो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, वह फिर उस प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल होंगे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर क्या करेगा? हर्मगदोन की लड़ाई को लड़ेगा अपने संतों के साथ। जब हर्मगदोन की लड़ाई को जब लड़ेगा, जीतेगा, उसके बाद शैतान को बांध दिया जाएगा और इस पृथ्वी के ऊपर 1,000 साल यीशु मसीह राज्य करेगा और अपने राज्य को स्थापित करते हुए राज्य करेगा। तो अभी ये समय है, वचनों के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन के ऊपर गौर करें। ये जो समय चल रहा है,
ये समा संसार के हालात को देखते हुए हमें जागते रहना है और अपने आप को मसीह की आमद के लिए, उसकी आगमन के लिए अपने को तैयार करना है। जो यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जो तैयार होगा वह उठा लिया जाएगा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाकर इधर से लेकर जाएगा, तभी मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाएगा। जो इस समय में अपने आत्मा में होकर जो काम कर रहा है, तब वह प्रगट रूप में आ जाएगा। तो जब वह प्रगट रूप में आएगा तो 3.5 साल वह राज्य करेगा। यही समय है। जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करें, मसीह की आगमन के लिए अपने को तैयार करें। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस वर्तमान समय की कलीसियों को क्या बोल रहा है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जिसके कान हो वे सुन ले। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसकी कलीसिया इधर से उठकर हवा में, बादलों में यीशु के साथ मेल करेगा। उसके बाद वह भयानक दिन शुरू हो जाएंगे। 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। क्या आप यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो? चाहे 7 साल के क्लेश के बीच में से कष्ट उठाने के लिए तैयार हो? ये आपके ऊपर फैसला परमेश्वर छोड़ रहा है। ये आपके ऊपर है। आप अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हो? आपके ऊपर परमेश्वर छोड़ दिया है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का वचन बताता है, जैसा जिसका काम है वैसा उसको बदला दिया जाएगा। जैसा जिसका काम है वैसा उसको बदला दिया जाएगा।